हेलो एवरीवन। तो अपन कर रहे थे यूनिट सेकंड ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसमें क्या कर रहे थे अपन? वोल्ट एम्पियर रिलेशन कर रहे थे। सबसे पहले अपन ने देखा था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। उसमें अपन करेक्टरिस्टिक देख रहे थे, उसके इनपुट करेक्टरिस्टिक और आउटपुट करेक्टरिस्टिक। इनपुट करेक्टरिस्टिक तो अपन ने देख लिया था। आज करते हैं आउटपुट करेक्टरिस्टिक। जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक होता है निर्गम अभिलाक्षणिक। इसमें क्या होता है? आई करंट, ध्यान रखना अपन कर रहे थे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉमन बेस का देख रहे थे। तो कॉमन बेस में आई ई करंट, इनपुट करंट आई ई होती है, और वी सी वी बी ई या वी ई बी। ठीक है, ये भी इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज होती है, और आउटपुट आई सी और वी सी बी, ये आउटपुट होते हैं दोनों। ठीक है, तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक में किस किस के बनते ग्राफ खींचेंगे? आई सी और वी सी बी के बीच में, और कांस्टेंट किसको रखेंगे? आई ई को। ठीक है, जो उत्सर्जक करंट होती है, एमिटर करंट होती है, उसको कांस्टेंट रख के आई सी और वी सी बी के बीच ग्राफ खींचते हैं, फिर उससे देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो गया ये अपना वी सी बी वोल्ट में, इधर आई सी मिली एम्पियर में। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं बना लेती हूँ, है ना, फिर वो समझाऊंगी। तो कुछ अपन को ग्राफ ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, यहाँ आई जीरो कांस्टेंट लेते हैं, इन सभी पॉइंट पे आई जीरो, पहले तो ये लिख लेते हैं वी सी बी। ठीक है, जो जीरो पॉइंट होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है 0.25 पे। ठीक है, और यहाँ जीरो पे, इसके अगले -4, -8, -12। इससे पता चल गया होगा, इधर देख लेते हैं, 0, -10, -20, -30, -40, -50। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है? पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन? पीएनपी है, क्योंकि पीएनपी में वीसीबी बराबर नेगेटिव होता था और आईसी बराबर नेगेटिव होता था, आई पॉजिटिव होता। दिख रहा है? इससे नेगेटिव ले रहे हैं। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में उल्टा हो जाएगा, ये पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आई कांस्टेंट लेते हैं, आई बराबर 10 मिली एम्पियर, आई बराबर 20 मिली एम्पियर, आई बराबर 30 मिली एम्पियर, आई बराबर 40 मिली एम्पियर, आई बराबर 50 मिली एम्पियर। क्लियर है ना पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे है? ये दोनों लिए हैं और उसके लिए उल्टा कर देंगे। ठीक है, यहाँ वीसीबी को और आई को पॉजिटिव ले लेंगे और इसको नेगेटिव। तो इस ग्राफ में हमें 3 रीजन प्राप्त हो रहे हैं। 3 रीजन को कैसे कैसे डिफाइन किया गया है? जो ये रीजन होता है, पढ़ेंगे उसके बारे में कि रीजन क्या होते हैं। ये जो रीजन होता है इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। ठीक है, सैचुरेशन रीजन क्यों है, क्यों बोलते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। इतना देख लो अभी, तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। और जो नीचे नीचे का पार्ट है इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। ठीक है, और जो इससे ऊपर का जो पार्ट होएगा उसको बोलते हैं एक्टिव रीजन। 3 रीजन हमें मिल रहे हैं। पहला एक्टिव रीजन, सेकंड होता है कट ऑफ रीजन, थर्ड होता है सैचुरेशन रीजन। इसको बोले तो संतृप्त क्षेत्र, अंतक क्षेत्र, और ये होता है सक्रिय क्षेत्र। ठीक है,
अब देख लेते हैं ये होता है क्या, एक्टिव रीजन क्या होता है, कट ऑफ रीजन में क्या होता है और सैचुरेशन रीजन में क्या होता है। तो एक्टिव रीजन कब मिलता है हमारे को, एक्टिव रीजन में हमें पढ़ा कि जब आधार बेस और एमिटर जो संधि होती है, बी संधि होती है, वो तो फॉरवर्ड बायस में होती है, ठीक है, और जो सी बी संधि होती है, कलेक्टर बेस जो संधि होती है, वो रिवर्स बायस होती है। ये तो पश्च दिशा की बायस होती है और ये अग्रदिशिक बायस होती है, ठीक है। उस कंडीशन में ही ये जो अपना ट्रांजिस्टर वो एक्टिव रीजन में होता है। जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होता है उस टाइम ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर के रूप में करते हैं, प्रवर्धक के रूप में, ठीक है। और एक चीज अपन ने देखी, जो आईसी करंट होती है, आईसी प्लस आईसीओ के कारण होती है, ठीक है। तो ये मानते जब आई करंट जीरो, जो इनपुट करंट है आई ई एमिटर करंट है वो जीरो, उस कंडीशन में करंट आईसीओ के कारण फ्लो होगी। आईसीओ क्या लिया था पढ़ने, आईसी प्लस आईसीओ लिखा था। आईसीओ क्या लिया था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, और आईसी मेजोरिटी चार्ज कैरियर। पीछे अपन ने बहुत अच्छे से किया, बहुत बेसिक से कर रहे हैं अपन, ठीक है, जैसे आगे दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है हर जगह, आगे भी काम आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई। आईसीओ को क्या बोला था पढ़ने, लीकेज करंट, ठीक है, क्षरण धारा। जो तो इस कंडीशन में जो आईसी करंट है वो आईसीओ के कारण होगी, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं उनके कारण। पीएनपी और एनपीएन में दोनों में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट होगी वो लीकेज करंट उसके कारण होगी। आईसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट होगी, क्योंकि ये रिवर्स है। और जो आईसीओ करंट होगी वो माइक्रो एम्पियर में होगी, ठीक है, ध्यान रखना, माइक्रो एम्पियर में होगी। अपन ये मिली एम्पियर में ले रहे थे, वो माइक्रो एम्पियर में होगी, क्लियर। और एक बात, आई करंट यहाँ तो जीरो लिया, इस कंडीशन में आईसीओ के बराबर होती है, और जब आई करंट का मान हम बढ़ाएंगे तो आईसी करंट का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। आईसी लगभग आई के बराबर ही होती है, तो इसका मान बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। और क्या होता है एक्टिव रीजन है, एक्टिव रीजन में सारे ये पैरेलल है, तो जो संग्राहक का मान, जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर धारा का मान उसकी वोल्टता वीसीबी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो पैरेलल मिल रहे हैं, तो वीसीबी पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिव रीजन क्लियर है। कल करते हैं अपन कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन, क्लियर। ओके, बाय बाय।